अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और सबसे पहले आज का दिन यानी जुमा मुबारक आप सबको। अच्छा नाजरीन, जुमे का दिन एक ऐसा दिन है जिसकी बरक़ात जो है वो काफ़ी खुसूसी है। मतलब हम देखते हैं कि उस दिन अल्लाह ताला की ख़ास बरकतें इस दिन पर नाजिल होती हैं और इसी दिन के हवाले से कहा जाता है कि इसमें आपको ईद की तरह अपनी तैयारी रखनी चाहिए। मतलब आप गुस्ल करें, नया जोड़ा पहने, खुशबू लगाएं, तर लगाएं और उसके बाद अल्लाह ताला के हुजूर पेश हों, नमाज अदा करें जुमे की और साथ ही साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम जितना हो सकता है वो भेजें। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह और उसके जो फरिश्ते हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं और हमें कहा गया है ईमान वालों को कि आप भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजें। तो जनाब, आज के दिन की जो ख़ास तैयारी और एक खुशी होती है इस दिन पे, आप सब इस चीज़ को रिलेट कर सकते होंगे। जहाँ जहाँ हम देखते हैं मसाजिद में रौनकें होती हैं उस दिन। ये खुसूसी दिन ऐसा है कि जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, बड़े इज्तिमात होते हैं जगह जगह पर और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसके बाद एक ख़ास एहतमाम किया जाता है, खुतबा होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि जो जिस तरह से लोग उसकी तैयारी के लिए एक साथ जाते हैं तो ये एक फेस्टिविटी का माहौल होता है। तो इसको उसी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, इसकी खासियत बरकरार रहनी चाहिए। तो जनाब, अभी हम मौजूदा सूरत हाल पर मुल्क में जो देख रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। रात भी एक नोटिफिकेशन आ चुका जिसमें पेट्रोल की कीमत 15 रुपए बढ़ चुकी है। तो ये एक बिजली हम पर अलग से गिरी है। बिजली के भारी भरकम बिल्स तो आ रहे हैं जिसके खिलाफ आज एहतजाज भी हो रहा है, जिसके खिलाफ आज हड़ताल है और इसी तरह से पेट्रोल वाला जो एक मामला सामने आ गया वो ऊपर से एक अलग कयामत ढा दी गई। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बहुत सारे दूसरे मामला भी हैं जिनमें हम देख रहे हैं कि इलेक्शन का मामला इससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर मुल्क के हालात ख़राब हों या मुल्क में अगर निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो रहा हो तो वहाँ पे इंतखाबात होना बेहद ज़रूरी है। अब यही नुक्ता कल सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से काफ़ी बरहमी का इजहार किया गया इलेक्शन कमीशन के रवैये पे। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ सियासी तज्जियाकार इम्तियाज़ फारान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इम्तियाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग और जुमा भी मुबारक हो आपको। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर और जुमा मुबारक। इम्तियाज साहब, 15 रुपए बढ़ गया पेट्रोल, ये सिलसिला कब जाके रुकेगा? क्योंकि पहले ही बिजली के इतने बिल्स आ रहे हैं, गरीब बेचारा कैसे अफोर्ड करे, बल्कि गरीब छोड़ दें आप, मुतवसत तबके का बुरा हाल है। तो ये सूरत हाल कहाँ थमेगी जाके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो सैयदुल अयाम जुम्मा बिल्कुल जो आपने फरमाया दुरुस्त 100%, लेकिन हम इन चीजों से बहुत दूर हो चुके हैं। हमने वो तमाम चीजें छोड़ दी हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जिसमें खास तौर पे कहा गया कि नहाए धोए, कपड़े पहने और कम से कम धुले हुए पहन ले, नहीं पहन सकते जी। तो देखिए, यहाँ से हम आगाज करते हैं कि जुम्मे के इज्तिमात में की तैयारी एक तो हमारी तरफ से भी बड़ी नाकिस हो गई है बिल्कुल, और दूसरे जो हमारे उलमा इकराम है उन्होंने मिंबर का सही इस्तेमाल अक्सरियत ने, सबने नहीं अक्सरियत ने छोड़ दिया है। उस मिंबर पे बैठ के मस्जिद की तामीर और मदरसे की तामीर के जिक्र जरूर होता है, उसके चंदे की जरूर बात की जाती है जी। ये नहीं कहा जाता कि अल्लाह ताला ने मुनाफाखोर, जखीरा अंदोज और कम तोलने वाले पे लानत भेजी है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार लानत भेजी है। बिल्कुल, हम ये बात मिंबर से बार बार अगर कहें तो जुम्मे के खुतबे में तो उसका भी बहुत असर पड़ेगा, लेकिन हमारे उलमा इकराम या जो मौलवी साहिबान है उनकी अक्सरियत ऐसा नहीं कर रही। रवायती बातें होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ तंज होते हैं, लेकिन इस बात का इज़हार नहीं होता कि आप जखीरा ना करें, आप मुनाफाखोरी ना करें और ये सारी चीजें। एक तो ये बात हो गई, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखेंगे तो तीन बातें, पेट्रोलियम की कीमत में इजाफे मुसलसल, बिजली की कीमत में इजाफा मुसलसल, चीनी की कीमत ये तयशुदा है। बाकी जो चीनी, आटा, घी वगैरह अजनास की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है वो हालात का फायदा उठाकर के हमारी इंतजामिया सो गई है। हमारी इंतजामिया जिसको जो काम करना है, जो हेल्थ इंस्पेक्टर है, जो ये अशिया के जो प्राइस चेक है करने वाला है, वो सारे घर पर बैठकर हराम की तनख्वाह ले रहे हैं। वो आगे फील्ड में निकलने को तैयार नहीं है, पैसे ले रहे हैं और वो अपनी तनख्वाह भी लेते हैं। एक तो ये। दूसरा देखें, महंगाई दुनिया भर में, बचपन से मैं दो बातें सुनते आ रहा हूँ, सब सुन रहे होंगे कि ये नई नस्ल बुजुर्गों का कहना नहीं मानती और महंगाई बहुत हो रही है। इसका मतलब है महंगाई खत्म नहीं हो सकती, ना वापस होती है।
आमदनी में कैसे इजाफा किया जाए, इस पे गुफ्तगू ना हमारे, हम लोग कोई भी नहीं, कोई यानी एक्सपर्ट भी नहीं करते कि बिल्कुल आमदनी में कैसे इजाफा। अगर मेरी आपकी आमदनी में, हम ज्यादा नहीं कहते, सिर्फ डबल हो जाए, बिल्कुल। ठीक है, डबल हो जाए, तो आपको मुझे ना पेट्रोल महंगा लगेगा, ना बिजली का बिल महंगा लगेगा, क्योंकि मेरी आपकी हमारी यही तो बात है इम्तियाज साहब, जब हम बाहर के ममालिक की एग्जाम्पल देते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि वहां पर वो कहते हैं जी पाकिस्तान अभी भी बहुत सस्ता मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान अगर सस्ता मुल्क है तो वहां पर आपकी जो रोजगार है उसमें बेहतरी आती है, वहां पे आपके रोजगार में इजाफा होता है, तनख्वाहों में इजाफा होता है। यहाँ पर तो ये वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिल्कुल 100% सही कहा। अब यहाँ पर अगर हुकूमत 32 और 35 हजार रुपए यानी नॉन स्किल जो मिनिमम सैलरी मुकर्रर करती है, तो हमारे ताजिर बिरादरी, बिजनेस बिरादरी जो करोड़पति थी, अरबपति हो गई, वो फौरन अदालत से रुजू करती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदालतें भी फौरी तौर पे स्टे दे देती है। यानी गरीब, करोड़ों गरीब को नहीं देखती हमारी अदालत, दो ताजिर जाते हैं, स्टे लेकर आ जाते हैं, और वो स्टे पे काफी दिन काम चलता है, फिर कोई फैसला आता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के ऊपर भी कोई वो तो कहती हमने फैसला दिया, अब अमल हो या ना हो। तो ये सारा एक पूरा सिस्टम है, उसकी एक कड़ी देखे। IMF से जो माहिदा हुआ है ना, मैं बिल्कुल ठीक है जी, माहिदा हुआ है, किसने किया हम उसमें भी नहीं पड़ते। अब रास्ता निकालेंगे ना। अब लोग कहते हैं कि जी मैं केयर टेकर गवर्नमेंट की इस बात से, कल एक PTV प्रोग्राम था उसमें भी हमने कहा कि केयर टेकर गवर्नमेंट कहती है जी हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, काफी साहब ने साफ साफ बोल दिया कि बिजली के बिल हर सूरत अदा करने हैं, मतलब उसमें तो कोई रियायत ही नहीं है ना। वही है ना, तो ये उनसे किसी ने नहीं कहा कि बिजली के बिल पे मेरा और आपका बिजली के बिल पे एतराज नहीं है। मेरा और आपका एतराज है जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए गए, वो टैक्स तो आप विड्रॉ कर सकते हैं ना। अब उसमें कहना जी IMF से, देखिए IMF ने आपको, वो टैक्सेस तो FBR का काम था कलेक्ट करना, ये गवर्नमेंट डायरेक्ट बिजली के बिल्स में किस तरह से इलेक्ट्रिक कंपनियां जो है वो हमसे बिल ले सकती हैं, टैक्सेस ले सकती हैं। ये यानी आपने जो वापडा के डिस्ट्रीब्यूटर इदारे हैं, के के उसको कलेक्टर भी बना दिया है, टैक्सेस का कलेक्टर भी, जो कि दुनिया में कहीं नहीं होता। अब बात यह आती है कि जी IMF से बात करेंगे। IMF मिसाल के तौर पे मैं आपसे कुछ पैसे लेना चाहता हूँ कि जनाब मुझे पैसे दीजिए, आप मेरी पर्सनालिटी देखेंगी और कहेंगी कि भाई ये वापस कैसे होंगे, तो IMF को इससे गर्ज नहीं है। IMF को इससे गर्ज है उसका दिया हुआ कर्ज वापस कैसे होगा। तो आप उसको सेटिस्फाई करें कि हम अदर टैक्सेस है दूसरी जगहों पर है, हम उनको बढ़ा रहे, लिहाजा इस पे हम पेट्रोल पे लेवी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, सारी चीजें आपको सेटिस्फाई करना मार्केट ऐसी होता रहे। इसमें मेरे नजदीक सबसे आसान और अहम जो आता है वो इसाक डार साहब ने जो अपनी ही जमात के खिलाफ साजिश की और आए। मिफ्ता इस्माइल बिल्कुल सही काम कर रहे थे। मिफ्ता इस्माइल का आपको याद होगा, तो कई प्रपोजल थे उनके, दो प्रपोजल हुए जो रिजेक्ट कर दिए गए। एक प्रपोजल ये था कि जो बड़े पैसे वाले हैं वो एक खास रकम 2 साल का शायद वो था कि 2 साल तक अपनी इनकम में से दें। एक ये उन्होंने प्रपोजल दिया था। दूसरा प्रपोजल ये था कि दुकानों पर, बड़ी और छोटी दुकान, 5,000 से लेकर 3,000 तक दुकानों पर 2 साल के लिए टैक्स आयद कर दिया जाए कि वो 3,000 रुपए दें। तो सब लोग ये डंडे लेके निकल आए थे, जो जुम्मे का आपने जिक्र फरमाया पहले। तो हम ना तो जुम्मे पे, वाहिद हुक्म है जुम्मे की नमाज का कि जैसे ही अजान हो आप अपना कारोबार बंद करें और मस्जिद की तरफ दौड़े, ठीक है ना। ये हमारा ताजिर, हमारा बिजनेसमैन, आप देख लें कि अपनी मर्जी से तो दुकान बंद कर देगा और रात तक देर तक खोलेगा, शरई काम करेगा। वो 3,000 के ऊपर रिएक्ट किया। अब मैं और आप ऐसे ही डिस्कस करते हैं, पूरे पाकिस्तान में मिनिमम 1 करोड़ शॉप्स होंगे मुख्तलिफ जगहों पे, छोटी बड़ी जगहों पे। जहाँ छोटी दुकानें हम उसको एग्जम्प्ट कर देते हैं, तो हम सिर्फ 3,000 का एवरेज निकालते हैं कि 3,000 रुपए अगर ये दे रहे होते हैं शॉप्स कीपर, तो 1 करोड़ दुकान मिनिमम है। वरना तो मैं समझता हूँ कि 30-40 लाख दुकानें तो कराची में ही जाएंगी छोटी बड़ी मिला के। तो 1 करोड़ का 3,000 के हिसाब से 3,000 करोड़ रुपए जमा होने थे। बिल्कुल। जिस पे एक आम आदमी, यानी मैं और आप जाते हैं उस दुकान वाले के पास, उसके ऊपर 100 रुपए रोज आ रहा था, वो मुझसे और आपसे ले लेता किसी भी तरह, ज्यादा कीमत लेके किसी भी। लेकिन ये पेट्रोल का लेवी
और ये जो सारा बिजली वाली ये अपना सॉरी ये जो दूसरे टैक्सेस बिजली के बिल वाली आ रही है, जी जी ये हम इजीली फेस करते हैं और सिलेक्टिव लोगों पर जो मुझसे और आपसे मुनाफा कमाते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा आता, वो हमसे ही ले लेते लेकिन थोड़ा सा कम में लेते। और जो अब शॉपकीपर 3,000 के बजाय बिजली की मद में 10,000 रुपए, 8,000 रुपए, 9,000 रुपए इजाफी दे रहा है और चीख रहा है, वो 3,000 रुपए देने पे तैयार नहीं था, वो दो साल के लिए। तो हमारा भी ये केयरटेकर गवर्नमेंट को यही आया है कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते, आप ऊपर हाथ उठा रहे ना, तो ऐसा नहीं है। आपको माजी की असेंबली ने पहली मर्तबा इख्तियार दिया है, एम्पावर कर दिया ना इनको, जितना तारीख में पहली बार ऐसा हुआ, इतना एम्पावर किया गया इनको। हाँ, एम्पावर फाइनेंशियली आपको किया गया। तो भाई आप ये मिफ्ता वाली लेकर आए, मिफ्ता के ऊपर छोड़ दे, मिफ्ता को नाम ही ना डालें, आप शमशुद्दीन नाम डाल दे, अनवारुल्लाह काकड़ नाम डाल दे, आप आरिफ अलवी नाम डाल दे, कि फिर मिफ्ता को छोड़ दे। तो ये प्रपोजल ऐसा है कि इसके ऊपर ये जो ताजिर बिरादरी भी चीख रही है, हड़तालें कर रही है, तो भाई इस प्रपोजल पे बैठ जाओ आके कि इससे हम IMF का कर्जा भी उतार सकते हैं, लोगों को बिजली से भी बचा सकते हैं और आमदनी भी इजाफा कर सकते हैं। लोगों की आमदनी के ऊपर इजाफे पे हमें रास्ते ढूंढने होंगे, क्योंकि हमारा बिजनेसमैन 100% से कम पे मुनाफे पे कारोबार नहीं करना चाहता। दुनिया भर में 10, 15, 20% पे कारोबार होता है, शरीयत भी यही कहती है। हम नहीं हम उस पर काम करने को तैयार नहीं है। मेरे पास अगर 1,000 किलो चीनी रखी है, मार्केट में 10 रुपए इजाफा हो गया, तो मुझे अल्लाह ने तो तौफीक दी है, मैं उसको तौफीक को अवेल करने को, मैं कहूंगा जी बढ़ गई कीमत तो जो मैं कम कीमत पे लाया था वो भी मैं महंगी कीमत पे जरूर बेचूंगा। बिल्कुल ऐसे ही, जिसका जहां पर जितना लग रहा है वो उतना लगा रहा है वहां पर। आप हम देख रहे हैं कि कोई बंदा भी जो है वो किसी सूरत में भी हम सारी मलबा जो है हुक्मरान पर डाल देते हैं, लेकिन इम्तियाज साहब ये मजमूई तौर पर हमारे रवैये हैं जिसकी वजह से मुआशरा बिगाड़ का शिकार हो गया है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और तमाम तरह सूरत हाल पर अपना तज्जिया भी पेश कर दिया। तो नाजरीन अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज हम बात करेंगे इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं जब इतनी महंगाई हो, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद लोग जो हैं वो इतना सफ़र कर रहे हों, मुश्किलात का शिकार हों, तो हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो अभी माशरा जिस बिगाड़ की जानिब जा रहा है, जिसमें इतनी मायूसी है, उसका तदारुक कैसे मुमकिन है, इसमें इस्लाम हमारी किस तरह से हेल्प करता है। दूसरा, आज जुमे की मुनासिबत से हम हमद और नात भी सुनेंगे, हमारे साथ नात ख्वां भी मौजूद होंगे, इस्लामिक स्कॉलर भी मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, स्टे विद अस।